नाज़रीन अकराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुरैदा असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बाप से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को यूँ दुआ करते हुए सुना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नी अशहदु अन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता अल अहदुस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। या अल्लाह, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ क्योंकि मैं गवाही देता हूँ कि तू अल्लाह है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू एक है, तेरी ज़ात बेनियाज है, ना तू किसी की औलाद है, ना तेरी कोई औलाद है, ना ही तेरा कोई शरीक है। अब्दुल्लाह बिन असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाप कहते हैं, ये दुआ सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, इस आदमी ने इस्म आज़म के वसीले से दुआ मांगी है और इस्म आज़म के वसीले से जब दुआएं मांगी जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको ज़रूर पूरा करता है। आगाज करने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर आम अवाम को हुकूक फराहम किए अजीम शख्स है, जिले कलेक्टर राममोहन राव। सीमेंट की कीमतों में इजाफा, एक डला सीमेंट की कीमत जनवरी में 300 रुपये थी, अब 400 रुपये तक पहुंची है। देहातों की सियासी सूरत हाल तब्दील हो गई। असेंबली इंतखाबात से पार्लियामान इंतखाबात तक बहुत बड़ा फर्क दिखाई दे रहा है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जयंती को मनाकर पुलांग चौरास्ते पर अम्बेडकर के मुजस्सिमे को कई संगमों की क़ियादत में डॉक्टर अम्बेडकर जयंती के सिलसिले में फूलों का हार डालकर खिराज अक़ीदत पेश किए। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। कहीं भी आतिशज़दगी हो याद आने की फायर सर्विस आतिशज़दगी की इत्तला मिलते ही फौरन देरी किए बगैर चली आती है। बड़ी तेजी से बढ़ रही आग को बुझाने के लिए मेहनत करे ब्रिगेड अमला। महकमे फायर ब्रिगेड को समाज में बहुत इज्जत है। फायर ब्रिगेड अमले की हफ्तावारी तकरीब आज से शुरू हो रही है। निजामाबाद जिले तमाम में 2018-19 में 90 आतिशज़दगी के हादसात हुए हैं। ये हादसात में 91,59,513 कीमती अवामी इमलाक को फायर ब्रिगेड अमला बचाया है। आग में फंसे 13 अफराद को जिंदा बचाए हैं। आज से इसी माह की 20 तारीख तक फायर ब्रिगेड हफ्तावारी तकरीब मुतहदा जिले तमाम में फायर ब्रिगेड महकमे की क़ियादत में फायर ब्रिगेड हफ्तावारी तकरीब शुरू हुई है। इसके मुताबिक कलेक्टर राममोहन राव हफ्ते के रोज अपने ऑफिस में हफ्तावारी तकरीब के पोस्टर्स आवेजा किए। जरूरी खिदमात में एक ही फायर ब्रिगेड खिदमात जिले तमाम में काबिल तारीफ के तौर पर जारी है। आतिशज़दगी के रोकथाम के लिए हादसात न होने के लिए अवाम को बाशऊर करने के मकसद से ये हफ्तावारी तकरीब मना रहे हैं। बताया ये प्रोग्राम में जिले फायर ब्रिगेड ऑफिसर मुरली मनोहर रेड्डी, डिप्टी फायर ब्रिगेड ऑफिसर ने हिस्सा लिए। इसी तरह शहर में अहम बस स्टैंड के इहाते में फायर अमला पम्फलेट तकसीम किए। बाद में फायर इंजन के जरिए मार्क ट्रेल का मुजाहरा करके आतिशज़दगी को किस तरह रोक सकते हैं अवाम में जानकारी फराहम किए। सीमेंट की कीमतों में इजाफा, एक थैला सीमेंट की कीमत जनवरी में 300 रुपये थी, अब 400 रुपये तक पहुंची है। मौसम गर्मा के सीजन में रकम कमाने ताजरीन मसनवी खिलत पैदा कर रहे हैं। पैसा जमा करके जाती मकान का ख्वाब मुकम्मल करने के लिए आम अवाम को ये कीमती तारे दिखा रहे हैं। कीमतों के असर से कई लाखों में तामीरात रुक गई। नतीजे में तापी, मिस्त्री और मजदूर भी रोजगार खोकर मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तामीरात को मौसम गर्मा मुआफिक सीजन अवाम ख्याल करते हैं। मौके का ताजरीन मसनूई खिलत का पर्दा उठाकर मन मानी तरीकों से कीमतों में इजाफा कर रहे हैं।
हैं। जनवरी से पहले 250 रुपए कीमत थी। सीमेंट जनवरी में 300 रुपए तक पहुंची है। इसके बाद चंद दिनों में ही 340 तक पहुंची है। इसी तरह अप्रैल माह तक 3 माह में एक साथ 100 रुपए इजाफा होकर 400 रुपए तक पहुंची है। सीमेंट की कीमतों से इमारतों के तामीरी मैदान ठप होकर रह गए हैं। मिसाल के तौर पर जिले तमाम में रोजाना 1000 टन से ज्यादा सीमेंट मुख्तलिफ तामीराती में इस्तेमाल करते हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों से सीमेंट की कीमतों में इजाफा होने से कई मुकामात पर तामीरात रुक गई है। अपार्टमेंट तामीर करने वाले सीमेंट की कीमतों को पेश नजर रखकर अपार्टमेंट पोर्शन को भी कीमतों में इजाफा करके फरोख्त कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट मकानात तामीर करके फरोख्त करने वाले भी भारी कीमतों में इजाफा कर दिए। गुज़िश्ता 3 साल से मौसमी गर्मा में सीमेंट की कीमतों का मुआयना करने पर 2016 में 230 थी, 2017 में 270 तक पहुंची और 2018 में 310 तक इजाफा हुआ। फिल वक्त ये 350 से 400 रुपये तक बोली लगी है। मजीद एक हफ्ते में 50 से 80 रुपये तक इजाफा हो सकता है, तिजारती ज़राए का कहना है। देहातों की सियासी सूरत हाल तब्दील हो गई। असेंबली इंतखाबात से पार्लियामेंट इंतखाबात तक बहुत बड़ा फर्क दिखाई दे रहा है। असेंबली इंतखाबात में आरमूर और बालकोंडा हल्के जात में टीआरएस उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाब हुए। आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी और कांग्रेस उम्मीदवार आकुला ललिता पर 28,000 से ज्यादा वोटर्स से कामयाबी हासिल किए। बालकोंडा हल्के में टीआरएस उम्मीदवार विमला प्रशांत रेड्डी और बीएसपी उम्मीदवार सुनील रेड्डी पर 32,000 वोटर्स की अक्सरियत से कामयाबी हासिल किए। आरमूर बीजेपी के उम्मीदवार को 10,500 वोट आए हैं। बालकोंडा कांग्रेस उम्मीदवार इरावती अनिल तीसरे मुकाम पर चले गए। बीजेपी उम्मीदवार राजेश्वर को सिर्फ 4,000 के अंदर ही वोट आए हैं। डिपॉजिट भी नहीं मिला है। रियासत में टीआरएस हुकूमत कायम हुई इलेक्शन के बाद बाज दूसरे दर्जे के कायदीन टीआरएस पार्टी में शरीक हो गए। एक मरहले में टीआरएस का कोई मद मुकाबिल नहीं का ख्याल पैदा हुआ है। दूसरी पार्टी वाले मुकाबला करने के लिए डर गए। पार्लियामानी इंतखाबात में सियासी सूरत हाल मुकम्मल तब्दील हो गई। थोड़े बहुत कैडर मुकाबला करेंगे। ख्याल किए पार्टी पूरी तरह अंधे मुंह गिरी है। देहातों में कैडर नहीं, पार्टी जोर पकड़ी है। देही सतह में असल में असर नहीं, पार्टी को वोट पुल हुए हैं। मालूम होता है किसको कितनी अक्सरियत आएगी, कौन कामयाब होंगे। बात बाजू में रखने पर 4 माह में देहातों की सियासी सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील हुई है। वाज़ेह हो रहा है पार्लियामानी इंतखाबात खत्म हुए हैं। मुकामी इदारा जाती इंतखाबात की गड़बड़ शुरू हुई है। कल तक देहातों में एक पार्टी दिखाई दी जिसे बाज मुकाबला करने के लिए तैयार हो रहे हैं। एमपीटीसी और जेडपीटीसी मुकामात को अभी तक रिजर्वेशन कर दिए। रिजर्वेशन होने से मुआफिक में आने वाले अफराद देहातों में बाज अफराद से मुलाकात करके तायद व हिमायत का मुतालबा कर रहे हैं। मुकामी इदारा जाती नोटिफिकेशन 4 ta 5 दिन में आने की इम्कानात है। पार्लियामानी इलेक्शन काउंटिंग में 23 तारीख को हो रहे हैं। इतने में मुकामी इदारा जाती इंतखाबात मुकम्मल होंगे। मुकामी इदारा जाती की काउंटिंग अलबत्ता पार्लियामानी इलेक्शन काउंटिंग के बाद करेंगे। बहुत जल्द जेडपी के इंतखाबात की गड़बड़ शुरू हो रही है। इस माह की 22 तारीख से आने वाले 14 तारीख तक जेडपीटीसी एमपीटीसी मुकामात पर इंतखाबात कराने हुकूमत रिपोर्ट तैयार की है। जिले इंतजामिया इसके मुताबिक तैयार हो रहा है। अभी तक अहम रिजर्वेशन अमल को सरकारी इंतजामिया मुकम्मल किया है। जिले तमाम जेडपी मुकामात जर्नल को मुख्तस किए। नए कायम हुए मौसरा चिंदूर मंडलों के इंतखाबात के वाक़े में अभी तकरार जारी है। इसको इसी बार इंतखाबात करने की सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही है। सरकारी ज़राए का कहना है इसको रिजर्वेशन का अमल करने पर जिले तमाम के रिजर्वेशन को तब्दील करना पड़ेगा। अभी तक रिजर्वेशन पर गज़ट जारी होने के दौरान मौसरा और चिंदूर मंडलों को इसी बार इंतखाबात नहीं रहेंगे। इसके ख्यालात पर इंतजामिया आया है, मालूम होता है। इसी तरह अभी तक तमाम इंतजामात मुकम्मल हुए। जिले तमाम में जेडपीटीसी 25 मुकामात और 299 एमपीटीसी मुकामात है। वोटर्स की आखिरी फहरिस्त इजरा करने पर जिले तमाम में 7,79,112 वोटर्स है। 1,590 पुलिंग मराकज कायम किए। इसी तरह जेडपीटीसी और एमपीटीसी मुकामात पर 3 मरहलों में पुलिंग हो रही है। बहुत जल्द मुकामी इदारा जाती इंतखाबात की गड़बड़ शुरू हो रही है। इसी माह की 22 तारीख से आने
आने वाले माह 14 तारीख तक ZPTC और MPTC मुकामात को इलेक्शन करने के लिए हुकूमत अहकामात दी है। इसी दौरान जिले इंतजामिया इसके मुताबिक तैयार हो रहा है। अभी तक अहम रिजर्वेशन का अमल मुकम्मल किया है। ZP चेयरमैन जनरल को मुख्तस किए नए कायम हुए मौसिरा चिंदूर मंडलों के इलेक्शन के वाक़े में थोड़ी तकरार जारी है। इसको इसी बार इंतखाबात करने की सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही है। सरकारी जराये का कहना है रिजर्वेशन मुकम्मल करने पर जिले तमाम के रिजर्वेशन को तब्दील करना पड़ेगा। अभी तक रिजर्वेशन पर गजट इजरा होने के दौरान मौसिरा चिंदूर मंडलों की इंतखाबात इसी बार नहीं रहेंगे, इंतजामिया ख्याल कर रहा है। इसी तरह अभी तक इंतजामात मुकम्मल हुए निजामाबाद की हुदूद में ZPTC 25 मुकामात और 299 MPTC मुकामात है। कामरडी जिले तमाम में 22 ZPTC मुकामात और 233 MPTC मुकामात है। वोटर्स की आखिरी फहरिस्त जारी किए हैं। अंबेडकर के नक्श कदम पर चले TNGO जिले सदर आकुला किशन ने बताया डॉक्टर अंबेडकर दलित समाज वालों को फायदा कराए, अजीम शख्स से बताकर सताइश की। अंबेडकर की बताए हुए रास्तों पर चले TNGO जिले सदर आकुला किशन ने बताया शहर में पामुला बस्ती में माला भलाई संगम की क़ियादत में मुनाकिद किए। डॉक्टर अंबेडकर की 128वीं जयंती तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर हाजिर होकर खिताब किए। मलाला साथ सियासी तौर पर परवान चढ़े, बताया तालीम पाने की वजह से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अंबेडकर के रास्तों पर चले, बताया 100 साल की कब्ल एक दूर अंदेशी से नए समाज को तामीर किए अजीम रहनुमा BR अम्बेडकर है की सताइश की। उनकी क़ियादत में कुचले व कमजोर तबकात दलित और समाज से दूर है, हर जात को फायदा हो रहा है। इसी सिलसिले में उनको याद किए अम्बेडकर एक जात या मजहब या फिर तबके के शख्स नहीं है, पूरे हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले शख्स है, वो एक अजीम ताकत थे, बताया। ये प्रोग्राम में गली के सदर BL स्वामी और सत्यनारायण चंद्रशेखर और श्रीकांत बालाकृष्ण और दिगर ने हिस्सा लिए। సంబంధించిన వ్యక్తిగా ఈ రోజు కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు వారి ఫలాలు పొందుతున్న అతి గౌరవించలేని పరిస్థితి ఉంది। దీనికి మనము అందరం కూడా ఏకం కావాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది। ఓన్లీ దళితుల వ్యక్తి కాదు, అందరి వాడిగా చూడాల్సిన పరిస్థితి ఉన్నది। కాబట్టి ఏది ఏమైనా నేను ఎక్కువ చెప్పకుండా మరి ఆ రోజు ఆయన ప్రవేశపెట్టిన బిల్లులే మహిళా కమిషన్ బిల్లు కానివ్వండి, న్యాయ వ్యవస్థ బిల్లు కానివ్వండి, హిందూ కోడ్ బిల్లు కానివ్వండి, ఈ రోజు వరకు అమల్లో ఉన్నాయంటే వారి పుణ్యమే అనే మాట ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది। మరి BR అంబేద్కర్ చేసిన సేవలకు గాను ఈరోజు భారతదేశం ఈ రోజు ఇప్పటికీ అదే విధానాన్ని అనుసరిస్తుంది। తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిందంటే ఆషామాషి కాదు, ఆ రోజు ఆర్టికల్లో పెట్టిన విధానం ప్రకారమే आर्टिकल 3 प्रकारमे दलितों के हुकूक के लिए हर वक्त जद्दोजहद किए BR अम्बेडकर है, इसी कारपोरेशन के ED शशिकला ने बताया। शहर में 10वीं डिवीजन अशोक नगर कॉलोनी में जिले माला महानाडू के नायब सदर रवि की क़ियादत में डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती के सिलसिले में झंडा लहराए। ये प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी SC कारपोरेशन के ED शशिकला ने आकर झंडा लहराए। इसके बाद बताया कि ख़वातीन के मसावी हुकूक के लिए जद्दोजहद किए अजीम शख्स डॉक्टर BR अम्बेडकर है, बताया गरीब में पैदा होकर आला मुकाम तक परवान चढ़े, दिन रात मुश्किलात उठाए हैं, हर शख्स उनकी मिसाल लेकर आगे बढ़ने का मुतालबा किए। बाद में अम्बेडकर जयंती के सिलसिले में रवि की क़ियादत में ताम प्रोग्राम मुनक़िद किए। ये प्रोग्राम में माला महानाडू अरकान ने हिस्सा लिए। జయంతి డాక్టర్ BR అంబేద్కర్ గారి యొక్క 128వ జయంతి సందర్భంగా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది। దీనికి గాను మీ కాలనీ వాసులందరికీ మా డిపార్ట్మెంట్ తరపున 2 శాఖలు SC కార్పొరేషన్ మరియు SC అభివృద్ధి శాఖ తరపున నేను అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను। ఈ సందర్భంగా ఈ జయంతి సందర్భంగా నేను అందరికీ తెలియజేసేది ఏంటంటే యువకులు పెద్దలు అందరూ కూడా బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి యొక్క ఆశయ సాధనలో మనం అందరూ నడవాలి। डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती को मनाकर फुलांग चौराहे पर अम्बेडकर मुजस्सिमे को कई संगमों की क़ियादत में डॉक्टर अम्बेडकर जयंती के सिलसिले में फूलों का हार डालकर खिराज अक़ीदत पेश की। मेयर अकुला सुजाता की क़ियादत में फूलों का हार डालकर खिराज अक़ीदत पेश की। ये प्रोग्राम में कारपोरेटर्स TRS सरकार ने हिस्सा लिए। बाद में TRS पार्टी के रियासती सेक्रेटरी विठल ने फूलों का हार डालकर खिराज अक़ीदत पेश की। BJP पार्टी के शहर के सदर इंडला सुधाकर की क़ियादत में फूलों का हार डालकर खिराज अक़ीदत पेश किए। बाबा साहेब 108వ జయంతి
128వ జయంతి సందర్భంగా ఈరోజు ఉల్లాం చౌరస్తాలో వారి విగ్రహానికి మేము దండ వేయడం జరిగింది. బాబాసాహెబ్కి వారి ఆశయాలను ఎప్పటికీ కూడా మరవకుండా వారి ఆశయాలను పాటించాలి. మరి ఇలాంటి మహానుభావులని మనం ఎప్పుడు కూడా మరవవద్దు. ఒక పండుగ వాతావరణంలో ఈరోజు మనం ఎక్కడైతే డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ విగ్రహాలను ఇక్కడ ఉన్న మనం దండ వేయడం జరుగుతుంది. వారు చేసిన సేవలని మర్చిపోవద్దు. వారు చదువు కోసం, పిల్లల కోసం, వర్గాలకు కూడా ఎంతో కృషి చేసిన బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ని మర్చిపోకుండా అందరూ కూడా వారి ఆశయాలు మర్చిపోకుండా వారి అడుగుజాడల్లో నడవాలని. इसी तरह ABVP BSP की क़ियादत में फूलों का हार डालकर खिराज अक़ीदत पेश किए। बाद में BC संगम की क़ियादत में अम्बेडकर जयंती के सिलसिले में फूलों का हार डालकर खिराज अक़ीदत पेश किए। इसी तरह 35वीं डिवीजन कॉर्पोरेटर शेखर की क़ियादत में फूलों का हार डालकर खिराज अक़ीदत पेश किए। जना सेना पार्टी और माला महानायडू की क़ियादत में डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती के सिलसिले में फूलों का हार डालकर खिराज अक़ीदत पेश किए। भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर आम अवाम को हुकूक फराहम की अजीम शख्स है जिला कलेक्टर राम मोहन राव। इतवार के रोज राजीव गांधी ऑडिटोरियम में 128वीं डॉक्टर अंबेडकर जयंती तकरीब के सिलसिले में मुनाकिद के प्रोग्राम में जिला कलेक्टर मेहमान खुसूसी के तौर पर हिस्सा लेकर खिताब किए और बताया कि आज़ादाना मसावत व भाईचारगी रखने के समाज की बुनियाद डाले अपने हद तक कोशिश की। कलेक्टर ने बताया अंबेडकर के ख्यालात व उम्मीदों को सामने लेकर आगे बढ़े, जब ही हम उनको सही खिराज अक़ीदत पेश कर सकते हैं। समाज में अदम मसावत को दूर करने के लिए समाजी शऊर की जरूरत है। अंबेडकर दुनिया में सबसे बड़े कानून व दस्तूर को लिखे हैं। कानून बनाए, दूर अंदेशी से कुचले तबकात आला मुकाम तक पहुँचे हैं। ऐसे जज्बे की हम आदत डालें, तालीम से ही अपने मकासद हासिल कर सकते हैं। शायद कि ऐसे शख्स की मिसाल लेकर आगे बढ़े। वो 32 साल तक तालीम पाते हुए जिंदगी गुजारे हैं। हिंदुस्तान में PhD हासिल किए पहले शख्स अंबेडकर दूरअंदेशी का हिसाब नहीं लगा सकते। खुद आज़ादी रखे कानूनी इदारे कायम करना उनकी दूरअंदेशी की मिसाल है। बताया कानून की फवायद सबको मिले, इसके जरिए अवाम को आला मुकाम हासिल करने की खुसूसी कोशिश की। उनके जज्बे को नौजवान सामने लेकर आगे बढ़े, जब ही हम सही खिराज अक़ीदत पेश कर सकते हैं। कलेक्टर ने बताया कुचले व कमजोर तबकात को तालीम माली परवान चढ़ाने में खुसूसी तौर पर कोशिश किए। ऐसे नौजवान को टेक्निकल ट्रेनिंग देकर रोजगार के मौके बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसी कॉरपोरेशन के जरिए सब्सिडी कर्जी चार्ट मंजूर होने वालों के इलेक्शन जाबित अखलाक खत्म होने के बाद हवाले करेंगे। कलेक्टर ने बताया నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రజలందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు। భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ BR అంబేద్కర్ గారు ఏదైతే మనకు గోవ చూపెట్టారో రాజ్యాంగం పట్ల నిబద్ధత, రాజ్యాంగం పట్ల తెచ్చుకోవడానికి అదన్నీ కూడా మనం అదే విధంగా నడుచుకుంటూ అతనికి నివాళులు అర్పించాలి, అదే అతనికి ఘనమైన నివాళి। ఈ సందర్భంగా అందరూ కూడా అతను చూపెట్టిన తోవలను నడిచి మన రాజ్యాంగం తర్వాత చట్టాలను గౌరవించడం నేర్చుకోవాలి। థ్యాంక్ యూ। BR अम्बेडकर कानून बनाए अजीम शख्स से RM सुलेमान ने बताया हर एक शख्स उनके नक्श कदम पर चलने का मशवरा दिए। शहर में बस स्टैंड में वाक़ई RM ऑफिस में प्रिंसिपल ऑफिसर श्रीनिवास राव की क़ियादत में डॉक्टर BR अम्बेडकर की 128वीं जयंती की तकरीब शानदार तरीक़ों से मुनक़िद की। ये प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी RM सुलेमान ने आकर उनकी तस्वीर को फूलों का हार डालकर खिराज अक़ीदत पेश किए। इसी सिलसिले में बताया कि डॉक्टर BR अम्बेडकर दलितों की भलाई के लिए जद्दोजहद की अजीम शख्स से बताकर सताइश किए। उनके ख्यालों को हासिल करते हुए हर शख्स आगे बढ़ने का मुतालबा किए। నిజామాబాద్ రీజన్లో అఫీషియల్గా వేడుకలు జరుపుకోవడం జరిగింది। ఈ వేడుకలకు మరి మా రీజన్లో ఉన్నటువంటి సిబ్బంది అందరికీ మరి అంబేద్కర్ గారి జయంతి సందర్భంగా అందరికీ నేను శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను। అదేవిధంగా ఈ జయంతి వేడుకలకు విచ్చేసినటువంటి యూనియన్ నాయకులు, నా తోటి అధికారులు, సూపర్వైజర్లు, మరి సిబ్బంది అందరికీ కూడా నేను మరొకసారి మరి డాక్టర్ BR అంబేద్కర్ గారు మరి నిజమైనటువంటి మరి మన రాజ్యాంగాన్ని నడిపి మా అందరిని మరి ముందుకు నడిపిస్తున్నాడు। रोशन टीवी का नया अंदाज छोटे से सफर में काबिल याद अखबार आपके लिए।
ज़ाहिरी खूबसूरती में किसी का कोई कमाल नहीं, कमाल तो ये है कि बातिन खूबसूरत हो, दिल साफ और सोच मुस्बित हो, यही असल खूबसूरती है। इतना गाफिल तो आंधियों से कोई रेगिस्तान भी नहीं होगा जितना गाफिल आज का इंसान अपने रब की याद से है। एक अच्छी ज़िंदगी वो है जिसमें मुस्कुराहटें ज़्यादा हों, ख्वाब बड़े हों, कोशिश भरपूर हो, खुदा की अता करदा नेमतों की कदर हो और उसकी शुक्रगुजारी हो। इसके अलावा और क्या दलील चाहिए अल्लाह ताला की मोहब्बत कि वो हमारे इतने गुनाह होने के बावजूद हमें ढांप कर लोगों में इज्जत देता है। आज जिन्हें बेवकूफ़ समझ रहे होते हैं, दरअसल वो आपकी हरकतें नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। मेरा वो वक्त ज़ाय नहीं होता जिस वक्त मैं दूसरों की खुशी की वजह बनता हूँ। टूटे हुए दिल को कभी जोड़ कर देखो, नेकी ये मुख्तसर है मगर हज से कम नहीं, नेकी ये मुख्तसर है मगर हज से कम नहीं। ऐसे शख्स के साथ गद्दारी कितनी बुरी है जिसने खुद को तुम्हारे सुपुर्द कर दिया हो। अल्लाह के साथ जिन लोगों का ताल्लुक़ जितना ज़्यादा होता है, उन लोगों में माफ़ करने की सलाहियत इतनी ही ज़्यादा पैदा हो जाती है। मैं इल्म से इतना मुतासिर नहीं हूँ जितना किरदार से हूँ। इल्म कमतर चीज़ है और किरदार बड़ी चीज़ है। मुश्किल तो ये है कि हमें पीठ पीछे बोलने वाला बाअखलाक और मुंह पर बोलने वाला बदतमीज़ लगता है। हौसला होना चाहिए, ज़िंदगी तो कहीं से भी शुरू की जा सकती है। तहज्जुद बहुत लाडली इबादत होती है, ये अपनी बात मनवा कर ही रहती है, बस यकीन कामिल होना चाहिए। अभी ऐसे अल्फाज ईजाद नहीं हुए जो एहसास को बयान कर सकें। एहसास की दुनिया अल्फाज की दुनिया से बहुत आगे है। पैसे कमाएं या ना कमाएं, दुआएं ज़रूर कमाएं, इससे झोंपड़ी में भी महल वाला सुकून मिलेगा। बड़ी बड़ी बातें करने से छोटी छोटी बातें समझ लेना ज़्यादा बेहतर है। मुखलिस लोग चूँकि बनावट से दूर होते हैं, इसीलिए बसा औक़ात तल्ख भी महसूस होते हैं। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर आम अवाम को हुकूक फराहम किए अजीम शख्स है, जिला कलेक्टर राम मोहन राव। सीमेंट की कीमतों में इजाफा, एक डला सीमेंट की कीमत जनवरी में 300 रुपये थी, अब 400 रुपये तक पहुंची है। देहातों की सियासी सूरत हाल तब्दील हो गई। असेंबली इंतखाबात से पार्लियामान इंतखाबात तक बहुत बड़ा फर्क दिखाई दे रहा है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती को मनाकर फुलांग चौरास्ते पर अम्बेडकर के मुजस्सिमे को कई संगमों की क़ियादत में डॉक्टर अम्बेडकर जयंती के सिलसिले में फूलों का हार डालकर खिराज अक़ीदत पेश किए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।